एक भड़काऊ भाषण, इससे कितने अपराध हो सकते हैं? क्या लगता है, 1, 2 या शायद 5? ये सवाल है ना सोचने वाला कि शब्दों में आखिर कितनी ताकत होती है। क्या एक स्पीच सिर्फ लोगों की सोच बदलती है या फिर पूरे शहर का माहौल ही पलट सकती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली की एक ठंडी रात, एक मंच बना हुआ है और एक भाषण जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वहां जो भीड़ खड़ी थी ना, उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया पूरी तरह से पलटने वाली है। तो विद्रोह की पहली चिंगारी, कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। और इस पूरी कहानी में वो चिंगारी थी विक्रम सिंह का भाषण। अच्छा, तो विक्रम सिंह के शब्द इतने ज्यादा भड़काऊ थे कि वो सीधे सीधे कानून की एक बहुत गंभीर धारा के अंदर आ गए। धारा 124A, यानी देशद्रोह। मतलब जब कोई अपने शब्दों से, अपनी स्पीच से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने या उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। और ये तो सिर्फ पहला अपराध था, आखिरी तो बिल्कुल नहीं। तो वो चिंगारी जो थी अब आग बन चुकी थी। बात अब सिर्फ शब्दों तक नहीं रह गई थी, मामला सड़कों पर आ गया था और भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था। कानून क्या कहता है कि जैसे ही 5 से ज्यादा लोग किसी गलत इरादे से, मतलब कानून तोड़ने के इरादे से जमा होते हैं, तो वो भीड़ एक गैर कानूनी सभा या अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। और सच कहूं तो ये उस अफरा तफरी की बस शुरुआत थी जो सड़कों पर मचने वाली थी। अब देखिए कैसे एक चीज दूसरी में बदलती गई। स्टेप 1, जो भीड़ पहले सिर्फ एक गैर कानूनी जमावड़ा थी, स्टेप 2, वो पत्थरबाजी के साथ दंगे में बदल गई। और फिर स्टेप 3, जब उसी भीड़ के हाथों में तलवारें और लोहे की रॉड आ गईं, तो ये बन गया घातक हथियारों से दंगा। मतलब घटना एक ही, लेकिन अपराधों की पूरी चेन बन गई। और ये हिंसा की आग बस फैलती ही चली गई। दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़, बसों में आग लगा दी गई, हवा में नफरत फैलाने वाले पर्चे उड़ाए गए, चारों तरफ भड़काऊ नारेबाजी, और तो और प्रतिद्वंदी की मानहानि करने की भी कोशिश हुई। मतलब शहर में हर तरफ बस केओस और अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन जानते हैं, इस तोड़फोड़ और आगजनी से भी एक बड़ी कीमत थी जो चुकानी पड़ी, और वो कीमत आम इंसानों ने अपनी जान और अपनी सेहत से चुकाई। देखिए, कानून की नज़र में चोट और गंभीर चोट में बहुत फर्क होता है। दंगे में कुछ लोगों को जो मामूली खरोंचें आईं, उसे कानून की भाषा में हर्ट कहते हैं। लेकिन जब किसी की हड्डी टूट जाए या कोई ऐसी चोट लगे जो जानलेवा हो, उसे कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। और जाहिर है ये एक कई ज्यादा बड़ा, कई ज्यादा संगीन अपराध है। हद तो तब हो गई जब इस भीड़ ने एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा। सोचिए, एक बच्चे को रास्ते में रोककर डराया धमकाया गया। सुनने में ये शायद एक छोटी घटना लगे, लेकिन कानून की नजर में ये भी एक जुर्म है, गलत तरीके से रोकना। और ये छोटी सी बात ये दिखाती है कि उस हिंसा का असर कितना गहरा और पर्सनल था। तो अब तक जो कुछ भी हमने देखा वो तो सबके सामने हो रहा था, सड़कों पर। लेकिन असली कहानी वो तो पर्दे के पीछे चल रही थी। तो अब देखते हैं कि जब जांच हुई तो क्या क्या सच सामने आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पुलिस ने विक्रम सिंह का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, एक के बाद एक ऐसे राज खुलने लगे कि सब हैरान रह गए। पता चला कि ये जो सड़कों पर दंगा दिख रहा था, वो तो बस एक मुखौटा था। जांच में क्या पता चला? पता चला कि विक्रम सिंह पर अपहरण, बलात्कार और अपनी ही पत्नी के साथ क्रूरता जैसे कितने ही संगीन आरोप थे। इतना ही नहीं, चुनावों में वोट पाने के लिए लोगों पर गलत तरीके से दबाव डालने का भी केस था। ये वो सारे अपराध थे जो उस रात के हंगामे के शोर में कहीं दब से गए थे। अब जाहिर है, जब इतने सारे अपराध एक साथ सामने आ गए तो उन्हें छिपाने की कोशिश तो होनी ही थी। और बस यहीं से शुरू हुई एक और नई साजिश, न्याय को मिटाने की साजिश। तो देखिए, न्याय का रास्ता रोकने के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले सबूत मिटाने की कोशिश हुई। सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की कोशिश की गई। फिर गवाहों पर झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया गया, और जो गवाह नहीं माने, जो सच के साथ खड़े रहें, उन्हें सीधी सीधी जान से मारने की धमकियां मिली। और ये तीनों चीजें अपने आप में अलग और बहुत ही गंभीर अपराध हैं। तो कुल मिलाकर कितने अपराध हुए? 1, 2, 10? नहीं, पूरे 20। जी हां, 20। एक रात, एक भाषण और कानून की 20 अलग अलग धाराएं टूट गईं। ये नंबर अपने आप में ही चौंका देने वाला है ना।
तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक भाषण, एक रात और 20 आपराधिक धाराएं। एक भड़काऊ भाषण से जो घटना शुरू हुई, उसने सिर्फ एक रात में 20 अलग अलग अपराधों को जन्म दे दिया। देशद्रोह से लेकर दंगे तक, अपहरण से लेकर सबूत मिटाने की साजिश तक। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, कि जब शब्द हथियार बन जाएं तो एक समाज खुद को कैसे बचाता है। अगर शब्द इतने खतरनाक हो सकते हैं तो एक समाज के तौर पर हम सब की जिम्मेदारी क्या बनती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।